हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रोलेज थ्योरम एंड लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। रोले का प्रमेय एवं लेग्रेंज का मध्यमान प्रमेय। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कराना कि सी का मान निकाले ताकि एफ डैश सी बराबर इतना दिया हुआ करे, जहां एफ एक्स बराबर इतना, एफ ए और एफ बी गिवन है। हम लोग को ए गिवन हो और एफ डैश सी फाइंड करनी, तो इसको फाइंड एक जहां ए गिवन है तो क्या करो ना, इसका डिफरेंशिएट कर दो। एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ए सी बराबर भाट करनी है। तो एफ एक्स का डिफरेंस एफ डैश एक्स और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 1, एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, x के जगह पे क्या पुट कर दीजिए c, x के जगह पे क्या पुट कर दीजिए c। तो 3c स्क्वायर और इंटू में 3 इंटू 1 3, और a हो गया। तो एफ डैश सी निकल गया। अब हमें फाइंड क्या करनी है, एफ डैश सी इजकल टू एफ बी माइनस एफ ए अब बटा बी माइनस ए गिवन है। एफ डैश सी का वैल्यू क्या, 3c स्क्वायर और माइनस में 3 बराबर में एफ बी का वैल्यू, बी बराबर क्या ना, यहाँ पे गिवन है 13/7 माइनस ए का वैल्यू गिवन है क्या ना, -11/7 ए का वैल्यू। फिर बी का वैल्यू रख दो 13/7 और माइनस, फिर ए का वैल्यू रख दो -a/7, ए रख लिए। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3c स्क्वायर माइनस में 3, और ये हो गया एफ बी एक्स का वैल्यू एफ 13/7 आ गया। यह फंक्शन में रख दो, ए फंक्शन में। तो एक्स के जगह पर क्या ना 13/7 के क्या हो जाएगा होल क्यूब, माइनस में 3 इंटू 13/7 और माइनस में 1, फिर क्या माइनस। अब ना x का वैल्यू रख दे इसमें, तो -1/11/7 के होल क्यूब और माइनस में 3 इंटू -11/7 और माइनस में 1, और ए वैल्यू पुट कर दिया, और b का वैल्यू ए। तो 13/7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11/7, और ये आ गया। अब ए लिख देंगे 3c स्क्वायर माइनस 3। अब इसको सॉल्व करने आने चाहिए। 13 को 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो 13 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 2197, और 7 को करेंगे तो 3 4 और 3, ये आ जाएगा माइनस में 13 तृतीया 39 बटा में 7 और माइनस में 1 माइनस। अब 11 को कितना बार 3 बार गुना करो, 11 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 1331 आ जाएगा, और 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343 ए आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 11 तिया 33, वो माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस में आएगा, तो प्लस में 33 बटा में 7 और माइनस में 1, ए आ गया। अब यहाँ पे इसको एलसीएम ले ले, इन दोनों के क्या ना 7, ए मिल जाएगा 13 प्लस में 11। अब ए 3c स्क्वायर माइनस में 3, और यहाँ पे ध्यान दे, अब इसमें लिख ले 2197 बटा 343। फिर अब यहाँ पे ध्यान दे, ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, एक जगह लिख लेते हैं 1331 बटा में 343, फिर माइनस में 39/7, और ए माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस में 33 बटा में 7 -1, और ये माइनस माइनस प्लस में 1, हम लोग ये समझ सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24 बटा में 7, ये आ गया। तो -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दे, यहां से रफ करना पड़ेगा, ये रफ कह लेते हैं। अब देखिए इसको लिख देंगे 3c स्क्वायर माइनस 3 बराबर में, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 343
और ए आ जाएगा 2197 प्लस में और 1331 और माइनस माइनस ए दोनों का एलसीएम कितना 7, तो ए आ जाएगा 39 और माइनस में 33, ये आ गया। और बटा में कितना रह जाएगा 24/7 और ए 3c² माइनस में 3। अब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, और 8 9 3 12 और एक 3 3 1 4 4 आ जाएगा, 4 1 5 और 2 1 3 इतना आ जाएगा। और बटा में 343 और माइनस में इसको ऐड करें तो 9 3 12 6 1 7 72/7 बटा में 24/7 ये रह गया। अब ध्यान दे, अब यहाँ पे हम लोग ये दोनों से एलसीएम ले लो, तो ये दोनों से एलसीएम लेंगे तो 300 कितना आ जाएगा 43 और ए लिख दे 3528, तो ए लिख दिए 3528 माइनस में इसको गुण करेंगे तो 49 आएगा, 49 गुना 72 करेंगे तो 500 कितना आएगा 3528 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो भाग देंगे 49 गुना 72 तो 3528 ये आ जाएगा बटा में 24/7। अब ध्यान दे, अब ए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, और ए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बटा और ए रह जाएगा 343 7 ऊपर आ जाएगा 7 ऊपर बटा में क्या रह जाएगा 24, तो 0 गुना समथिंग बटा समथिंग क्या आ जाएगा 0, तो 3c² माइनस 3c² माइनस क्या आ गया 0। यहां से रफ कह लेते हैं तो ए 3c² माइनस 3 बराबर क्या आ गया 0, तो 3c² बराबर क्या बोल दीजिए 3 कट गया तो c² बराबर क्या आ गया 1, तो c² इधर जाएगा तो रूट में, तो c का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस में 1। तो ये हम लोग का ही तो कर रहा था क्या ज्ञात करने के लिए c, तो c क्या हो गया c का वैल्यू प्लस माइनस में 1। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15 का सेकंड, 15 का फर्स्ट हम लोग अभी देखे और 15 का सेकंड, 15 का थर्ड आप लोग खुद बना लेंगे। और इसमें भी कहा जा रहा c का मान ज्ञात कीजिए जब a गिवन है, तो c ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो fx का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा f' बराबर इसका डिफरेंशिएट 1/2 √x² माइनस 4 इंटू फिर x² का 2x कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा 0 और ये कह ले 2 कैंसिल, ये बच गया f' और बराबर में 1 गुना x √x² माइनस 4 ये आ गया। अब ना x के जगह पे क्या पुट कर दीजिए c, तो f' फाइंड कर लेते हो जाएगा c √c² माइनस 4, तो f' बराबर क्या हो गया f' बराबर c बटा √c² माइनस 4। हमें c फाइंड करनी है, तो c फाइंड करने के लिए फॉर्मूला गिवन है f' बराबर क्या fb माइनस में fa बटा में b माइनस c। यहाँ पे लिख ले f' का वैल्यू क्या गिवन है f' का वैल्यू c बटा √c² माइनस 4 बराबर fb का वैल्यू क्या ना 4 माइनस a का वैल्यू कितना 2 और b का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 2 ए लिख दिए, तो c √c² माइनस 4 और f4, तो x के जगह पे क्या रख दो 4, तो ये हो जाएगा 4² और माइनस में 4 और माइनस और f2 तो ये हो जाएगा 2² और माइनस 4 बटा में इसको घटाएंगे 2 c बटा √c² माइनस 4 बराबर में 4 चौक 16 और माइनस में क्या ना 4 और माइनस और a आ जाएगा 4 माइनस 4 बटा में 2 और a हो गया। अब ये c बराबर √c² माइनस 4 a के लिए अब इसको घटा लो तो रूट में 12 और एक घटाएंगे तो क्या आएगा 0 बटा में 2 और a आ गया। अब यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं c बटा में √c² माइनस 4,
तो 12 का रूट कितना, 4 तिया 12, 4 का 2 रूट में 3 बटा में 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं c बटा में अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 4 बराबर में क्या ना, रूट में 3, ये आ जाएगा रूट में 3। तिरछा तिरछी गुना कर दो तो c बराबर क्या हो जाएगा, और √3 इंटू रूट c स्क्वायर माइनस 4। अब दोनों दने बर कर दो तो c स्क्वायर बराबर करेंगे तो क्या आएगा 3, और बर करेंगे तो आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 4। तो c स्क्वायर और 3c स्क्वायर और 4 तिया 12, और ये 12 इधर आ जाएगा तब प्लस में, और सी स्क्वायर यानी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर, कि कट जाएगा तो 6c स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 6c स्क्वायर और ये हो गया। तो ये c बराबर लिख सकते प्लस माइनस में √6, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16 में क्या करना, 16 और 16 का फर्स्ट और सेकेंड सेम है। ध्यान देंगे, ए गिवन है फंक्शन ए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 3 के लिए अंतराल ए गिवन है। अंतराल क्या गिवन है, ए से 1 और बी बराबर ए 1 से लेके 4 तक, बी बराबर 4 में मध्य मान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। मतलब ए लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं थ्योरम में लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेप कितना होता है, 3 स्टेप। पहला देखेंगे एफ एक्स यह फंक्शन कैसा है, तो पॉलिनोमियल है, बोल देंगे एफ एक्स बहुपदीय फलन है। एफ एक्स कैसा फलन है, तो बहुपदीय फलन। हम लोग सभी जानते हैं बहुपदीय फलन हमेशा संतत और अवकलनीय फलन होता है। तो यह फंक्शन संतत और अवकलनीय फलन होता है, तो हमेशा मतलब हर एक बिंदु पर तो 1 और 4 पर भी होगा। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं एफ एक्स क्या है, संतत फलन है। संतत फलन है किस पे, 1 और 4 पर संतत फलन है, 1 से कहां तक 4 पर। और दूसरा में चेक करेंगे, दूसरा पॉइंट एफ एक्स अवकलनीय भी है, अवकलनीय फलन है। अवकलनीय फलन है किस पे, 1 से 4 पर, 1 से 4 तक में, और ये क्या ना फंक्शन फलन है। तब तीसरा स्टेप हम लोग को ए हो गया। अब हम लोग को ये 2 पॉइंट, ये दोनों संतत भी है और अवकलनीय भी है। तब हम लोग फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यह फंक्शन का एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x 4x का 1 कांस्टेंट का 0। अब x के जगह पे क्या पुट करते हैं, c। अब दोनों चेक हो गया संतत और अवकलनीय। तो तीसरा स्टेप के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएट करते किए। अब x के जगह पे c पुट करते हैं तो 2c माइनस में क्या आ जाएगा 4, अब रह गया। अब यहाँ से हम लोग f1 लोअर लिमिट का वैल्यू फाइंड करते हैं। लोअर लिमिट क्या है 1, और इसमें पुट करो तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस में 3 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो साथ में एक घट जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 6। अब अपर लिमिट फाइंड करो, अपर लिमिट 4 है, और ये 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस में 3, तो क्या आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 माइनस में 3, 16 कैंसिल माइनस में 3। तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड हो गया। अब एफ डैश सी चेक करते हैं। एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, यह करते हैं। अब एफ डैश सी का वैल्यू क्या आया, और ए पुट कर देते हैं 2c माइनस 4 बराबर में एफ बी का वैल्यू क्या ना फाइंड किए -3, और एफ ए का वैल्यू -6। बी बराबर गिवन है, बी का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 1। अब ए 2c माइनस 4
और ए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 6 और 3, तो क्या आ जाएगा -3 प्लस में 6 और ए 3, तो इसको 2c - 4 इसको सॉल्व कर ले तो 3/3 और ये 3/3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1, तो लिख सकते हैं 1। तो 2c बराबर एक इधर जाकर जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे लिख सकते हैं तो c बराबर 2 बटा में आ जाएगा तो 5/2, तो c का वैल्यू क्या है 5/2, तो देखे 1 से बड़ा है किसका वैल्यू 5/2 का और 4 से छोटा है। तो ये जो c का वैल्यू फाइंड हुआ, ये c का वैल्यू फाइंड हुआ वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के क्या है बीच में है। तब जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू में बीच में वैल्यू फाइंड होता है तो कह देते हैं मध्य मान पर में क्या है सत्यापित है, यह दिए हुए अंतराल पे। तो लिख दीजिए लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है सत्यापित है, ये क्या है सत्यापित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 का सेकेंड बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17, क्या कारण निम्नलिखित फलनों के लिए रोले के प्रमेय के अनुप्रयोग पर विचार करें। क्या आप इन उदाहरणों से रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। यह फंक्शन और इस अंतराल पे चेक करने के लिए कहा जा रहा है रोलेज थ्योरम सत्यापित है या नहीं। तो रोलेज थ्योरम सत्यापित के लिए कितना स्टेप होता है 4 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप हम लोग देखेंगे ये क्या ना ये फंक्शन देखेंगे कैसा फंक्शन है। तो यह x में फंक्शन है x बाय में, इसको बोल देंगे f(x) कैसा है बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। f(x) कैसा है बहुपदीय फलन, क्यों क्योंकि यह फंक्शन किस में है x में है, x बाय में है। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि बहुपदीय फलन हमेशा संतत और अवकलनीय फलन होता है। ये तो आपका सही है। तो पहला पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं कि f(x) क्या है संतत है, किस पे -1 से 1 तक ये संतत है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि यह अवकलनीय भी है, क्या अवकलनीय है, कहां से कहां तक -1 से 2 तक। ये हम लोग यहां तक 2 स्टेप तो क्या है ट्रू है। अब तीसरा स्टेप चेक करते हैं, लोअर लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लोअर लिमिट यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे क्या ना -1 का स्क्वायर और -1, और ये हो गया। अब a पुट करेंगे -1 का स्क्वायर +1 और माइनस कट गया, क्या आ गया 0। अब अपर लिमिट फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर और -1 तो 2 दूनी 4 और -1 तो कितना आ गया 3। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट बराबर नहीं आया। तो तीसरा स्टेप क्या कहता है संतत होनी चाहिए, अवकलनीय होनी चाहिए। तीसरा स्टेप कहता है लोअर लिमिट बराबर क्या होना चाहिए अपर लिमिट। तो ये दोनों बराबर नहीं आया तो हम लोग अगला स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं। जब 2 स्टेप नहीं आया लोअर लिमिट अपर लिमिट बराबर नहीं है तो कह देंगे रोले का प्रमेय, रोलेज का प्रमेय दिए हुए अंतराल पर सत्यापित नहीं है। यह रोलेज थ्योरम दिए हुए अंतराल पर सत्यापित नहीं, यह जो क्वेश्चन है इस अंतराल पर सत्यापित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17 का सेकेंड, यह फंक्शन दिया और करा इस अंतराल पर चेक कीजिए संतत है या मतलब रोलेज थ्योरम सत्यापित है या नहीं। तो यह फंक्शन चेक करने के लिए यह फंक्शन पहले पता करें कैसा फंक्शन है। f(x) बराबर बड़ी ब्रैकेट में x है, तो ये बड़ी ब्रैकेट में x है तो इसको बोलते हैं f(x). यह f(x) कैसा है महत्तम पूर्णांकीय फलन है। एक ऐसा फंक्शन है महत्तम पूर्णांकीय फलन, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांकीय फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
तो ये महत्तम पूर्णांक के फलन है। तो महत्तम पूर्णांक के फलन हम लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट भाग मतलब आप लोग को बताया था एक्सरसाइज 2.1 में थ्योरम बताया गया था और उसमें आप लोग को इसका ग्राफ भी समझाए थे कि महत्तम पूर्णांक के फलन, महत्तम पूर्णांकीय फलन सभी पूर्णांक संख्या पर क्या होता, असंतत होता है। क्या होता, असंतत फलन होता है। इसमें पहला पॉइंट ही एफ एक्स क्या है, असंतत फलन है। किस पे, 5 और 9 पर। क्यों, क्योंकि 5 पूर्णांक संख्या है, 9 भी क्या है, पूर्णांक। ये दोनों पॉइंट पर क्या होगा, असंतत होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या पर, पूर्णांक की महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक संख्या पर क्या होता है, असंतत होता है। 5 9 पर असंतत है तो दूसरा स्टेप ही क्या हो गया, फ्लॉप कर गया। मतलब ये क्या होनी चाहिए, संतत होने चाहिए। संतत नहीं है, क्या आ गया, असंतत। तो कह देंगे रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम क्या है, सत्यापित नहीं है। रोलेज थ्योरम सत्यापित नहीं इस अंतराल पर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 18 का सेकेंड में क्या करा है कि ये फंक्शन दिया और ए अंतराल दिया, कह रहा है यह फंक्शन इस अंतराल में मध्यमान प्रमेय को क्या ना सत्यापित कीजिए, चेक कीजिए कि इस फंक्शन पर इस अंतराल में रोलेज लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम लेग्रेंज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित है या नहीं। तो इसके लिए कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप चेक करेंगे यह फंक्शन कैसा है, तो पॉलिनोमियल है, तो इसको बोल सकते हैं एफ एक्स क्या है, बहुपदीय फलन है। तो हम लोग सभी जानते हैं बहुपदीय फलन, ये लिखना पड़ेगा, बहुपदीय फलन हमेशा संतत और अवकलनीय फलन है। तो पहला पॉइंट लिख देंगे कि एफ एक्स क्या है, संतत फलन है। किस पे, -1 से, सॉरी यहाँ पे 2 है, -1 से किस पे, 2 तक में ये फंक्शन संतत है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स क्या है, अवकलनीय फलन है। किस पे, -1 से +1 तक में। तो ये संतत और अवकल ये दोनों स्टेप तो हो गया। तीसरा स्टेप हम लोगों को क्या होता है ना, सी फाइंड करेंगे। अब सी फाइंड करने के लिए अब हम लोग का फंक्शन का डिफरेंशिएट करो। तो एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। अब x के जगह पे क्या पुट कर दो, c, x के जगह पे क्या पुट कर दो, c, तो क्या हो जाएगा 2c। एफ डैश सी हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे लोअर लिमिट का वैल्यू। लोअर लिमिट क्या है, -1, इसमें रख दो। तो -1 का स्क्वायर और -1 तो ये +1 और -1 क्या आ गया रिजल्ट में, 0। अब अपर लिमिट फाइंड करेंगे। अपर लिमिट क्या गिवन है, 2 और एक 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर और -1 तो 2 दूनी 4, -1 कितना आ गया, 3। अब हम लोग सी निकालने के लिए फॉर्मूला लेग्रांजेज मीन का कंसेप्ट क्या होता है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस में एफ ए बटा में बी माइनस ए, यही होता है। और एफ डैश सी का वैल्यू क्या ना, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 2c बराबर में एफ बी का वैल्यू क्या ना 2 और एफ ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू -1 और ये पुट कर दिए 2c बराबर f2 का वैल्यू क्या 3 इसका वैल्यू क्या फाइंड हो गया 0 और ये 3 और प्लस हो जाएगा 1 तो 2c सॉरी ये 2 आ जाएगा 3 और 2 आए क्या आ जाएगा 3 कट गया 2c बराबर क्या मिल जाएगा 1 तो 2c बराबर 1 c को बटा में कर दो तो c बराबर 1 बटा
2 आ गया। तब देखे तो -1 से बड़ा है 1/2 और 2 से क्या है छोटा है, 2 से छोटा है। तो x का वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आया, तो ये कह देंगे कि मध्यमान प्रमेय क्या है सत्यापित है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 18 का सेकंड। ए दिया और करा इस अंतराल पर यह फंक्शन क्या बताओ अब मध्यमान प्रमेय अनुप्रयोग कर रहा है या नहीं जांच कीजिए। तो इसको जांच करने के लिए फंक्शन देखेंगे। यह फंक्शन कैसा है, तो f(x) महत्तम पूर्णांकीय फलन है। एक ऐसा महत्तम पूर्णांकीय फलन, तो हम लोग सभी जानते हैं महत्तम पूर्णांकीय फलन हमेशा महत्तम पूर्णांकीय फलन सभी पूर्णांक संख्या पर असंतत होता है। क्या होता है असंतत होता है। यह फंक्शन f(x) इस अंतराल, क्योंकि -2 भी पूर्णांक संख्या और +2 भी क्या है पूर्णांक संख्या, तो कह देंगे f(x) मतलब ये f(x) फलन f(x) क्या है असंतत फलन है -2 और 2 पर। तो ये फंक्शन क्या ना असंतत हो गया, तो डायरेक्ट यहीं पे बोल देंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। और क्या है ए के अनुप्रयोग नहीं है, रोले थ्योरम सत्यापित नहीं है। ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग थर्ड बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 19 क्या करा, निम्नलिखित फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय का थीटा निकाले। मध्यमान प्रमेय से क्या ना थीटा करा निकालने के लिए, तो थीटा निकाले या सी निकाले, दोनों को बनाने का सेम ही रूल है। सी भी फाइंड करने के लिए हम लोग को 3 स्टेप होता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग 3 स्टेटमेंट निकालेंगे। पहले तो ये करा यह फंक्शन इस अंतराल पे क्या चेक कीजिए थीटा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या ना समझ लेते हैं लोअर लिमिट a के जगह पर क्या ना 0 और b के जगह पर हम लोग क्या समझेंगे h, क्या समझेंगे b के जगह पर। अब अगर हमें थीटा फाइंड करनी है तो b बराबर क्या होता है 1, b को ना 1 समझ के क्या समझेंगे h। ये हम लोग समझे लोअर लिमिट को a से सूचित करेंगे, अपर लिमिट को क्या से s से। और ये पहले चेक करेंगे फंक्शन कैसा है, तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल, क्यों क्योंकि x में फंक्शन है, तो कह दीजिए f(x) क्या है बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। तो यह बहुपदीय फलन है, बोल दो बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है संतत और अवकलनीय फलन होता है। तो एक संतत और अवकलनीय दोनों फंक्शन होता है। तो पहला पॉइंट बनेगा f(x) क्या है संतत है किस पे 0 और 1 तक में, 0 और 1 पर क्या है संतत है। और दूसरा पॉइंट लिख लेंगे f(x) क्या है अवकलनीय है कहाँ 0 से 1 पर, तो 0 से 0 और 1 पर भी क्या है अवकलनीय। ये अब तीसरा स्टेटमेंट के लिए क्या ना हम लोग क्या फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, तो f'(x) तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x²। तो इसका तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करते थे क्या ना f'(x) क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, तो x² का 2x, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6x और माइनस में 5 और x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो ये लिख दो f'(x) = 6c और माइनस में 5 और a मिल गया f'(x). अब हम लोग ये समझ सकते हैं लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से। तो लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से होता है f(x + h) बराबर
एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच यह होता है। तो ये करा लेग्रांजेज मध्यमान प्रमेय से थीटा, तो लेग्रांजेज मध्यमान प्रमेय से ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू क्या 1 और एच का ए का वैल्यू 0 और एच का वैल्यू 1 बराबर में ए का वैल्यू क्या ना 0 और प्लस में एच का वैल्यू 1 और एफ डैश ए का वैल्यू 0 प्लस में थीटा और एच का वैल्यू क्या ना 1 और ये कर दिए। अब यहाँ पे 0 प्लस 1 बराबर में एफ 0 और प्लस में 1 गुना समथिंग क्या आ जाएगा समथिंग, तो डायरेक्ट लिख सकते एफ डैश और थीटा गुना 1 तो थीटा इंटू 1 क्या आ जाएगा थीटा प्लस 0 क्या मिल जाएगा थीटा, ये आ गया। अब एफ डैश 1 इसका वैल्यू अब इसमें फंक्शन में रख दो, x के जगह क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर और 5 इंटू 1 प्लस में 12 बराबर एफ 0 तो यह आ जाएगा 3 इंटू 0 स्क्वायर और 5 इंटू में 0 और प्लस में 12 ये हो गया प्लस। अब एफ डैश में थीटा पुट करेंगे, यहाँ पे थीटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 थीटा और माइनस में 5। फिर से रिपीट, अब एफ डैश थीटा चाहिए, एफ डैश थीटा तो एफ डैश यहाँ x के जगह पे थीटा पुट करेंगे 6 थीटा माइनस 5, 6 थीटा माइनस में 5। अब इसको सॉल्व कर दे तो 3 5 और प्लस में 12 बराबर में तो ये 0 गुना समथिंग 0 क्या आ जाएगा 0 प्लस में 12 और ये प्लस में 6 थीटा और माइनस में 5 और इसको जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 15 में चल जाएगा 5 तो क्या मिल जाएगा 10 और बराबर इसको जोड़ लेंगे तो 7 और प्लस में 6 थीटा 7 इधर आकर घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3 और 6 थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 6 थीटा, 6 को बटा में कर दो 3/6 और एक थीटा कैंसिल हो गया 2 तो 1/2 तो थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया क्या ना 1/2। तो थीटा का वैल्यू 1/2 किसके बीच में 0 और 1 के क्या ना बीच में वैल्यू है। तो कह देंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है सत्यापित है। ये तो हम लोग को केवल थीटा करा था फाइंड करने के लिए, तो ये रोले थ्योरम लेग्रांजेज मीन वैल्यू भी थ्योरम क्या है सत्यापित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सेकेंड बना लेंगे, तो 19 का सेकेंड हम लोगों से बन जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 20 क्या ना सिंपल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 भी है, क्या करना मध्यमान प्रमेय का प्रयोग कर। किसका मध्यमान प्रमेय का प्रयोग कर मतलब लेग्रांजेज का मध्यमान प्रमेय का साबित करे कि वक्र गिवन है इस सॉल्यूशन में क्या ना ये वक्र गिवन है y बराबर है तो y बराबर 2x स्क्वायर और माइनस में 5x प्लस 3 पर बिंदु गिवन है a बराबर 1 0 और b बराबर गिवन है 2 1। ये दोनों बिंदु के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां स्पर्श रेखा जीवा AB के समांतर है, उस बिंदु को भी निकाले। मतलब बिंदु AB दिया हुआ और बिंदु के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा नहीं, तो बीच एक बिंदु ज्ञात करना A और B गिवन है और A बिंदु क्या ज्ञात करना और A बिंदु ज्ञात करना है। तो A बिंदु मान लो C ज्ञात करना, तो ये बिंदु ज्ञात कैसे करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए अब हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए कि 1 से कहां तक, तो लोअर लिमिट समझिए 1x को और अपर लिमिट समझेंगे क्या ना 2 को, और x के गुना कोफिशिएंट ही x का कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट क्या 2 और ए फंक्शन गिवन y को ही हम लोग क्या बोलते हैं fx। तो 2x स्क्वायर 5x प्लस में 3 तो fx बराबर है तो ये लोअर लिमिट 1 अपर मतलब ये अंतराल लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच में। तो अब यहाँ लेग्रांजेज मध्यमान प्रमेय से कहा जा रहा था ये फंक्शन चेक करना पड़ेगा कैसा फंक्शन है x में है,
तो यह एफ एक्स क्या है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन हम लोग सभी जानते हैं, बहुपदीय फलन हमेशा संतत और अवकलनीय फलन है। तो पहला पॉइंट बना लो, एफ एक्स क्या है, संतत है, किस पे, क्लोज इंटरवल 1-2 पर। फिर सेकेंड स्टेप हम लोग बनाएंगे, एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है, किस पे, ओपन इंटरवल 1-2 पर। ये दो स्टेटमेंट तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तीसरा स्टेटमेंट के लिए हम लोग को क्या ना, फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एफ डैश इसका, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4x माइनस 5x, क्या हो जाएगा, 5 × 1 3 का 0। अब x के जगह पे क्या पुट कर लो, c, तो मिल जाएगा 4c माइनस में 5, तो एफ डैश सी फाइंड हो गया। अब एफ डैश सी फाइंड करने के बाद हम लोग लोअर लिमिट का वैल्यू फाइंड करते हैं। लोअर लिमिट क्या है, 1, और ये 1 इसमें रख देते हैं, तो 2 × 1 स्क्वायर माइनस में 5 × 1 प्लस में 3, तो ये आ गया 2 और माइनस में 5 और प्लस में 3, 3 2 5 और माइनस 5, क्या आ गया, 0। तो लोअर लिमिट आ गया 0। अब फाइंड कर लो जरा अपर लिमिट, अपर लिमिट है 2, तो इसमें 2 रखेंगे, तो 2 × 2 स्क्वायर माइनस में 5 × 2 प्लस में 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और माइनस में 10 और प्लस में 3, 10 3 11, 11 में 10 घट जाएगा, क्या आ गया, x। तो अपर लिमिट आ गया 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या ना सूत्र लगा देंगे, तो इसको ना रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते हैं, तो इसको अब रफ कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो, अब हम लोग सूत्र लगा देंगे, एफ डैश सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एफ बी माइनस में एफ ए बटा में बी माइनस ए। तो एफ डैश सी क्या फाइंड हो गया है, 4c माइनस 5 बराबर एफ बी, बी का वैल्यू क्या 2 और माइनस ए का वैल्यू कितना 1 और बी का वैल्यू 2 1, तो 4c बराबर माइनस 5, इसका वैल्यू क्या आया 1 और इसका वैल्यू 0 और ए 1, तो 4c और माइनस 5 और वैल्यू तो 1, तो 4c माइनस में 5 इधर जाकर जुड़ जाएगा तो 6, तो c बराबर 6/4 कट गया, और a मिल जाएगा 3 और 2, तो c का वैल्यू c बराबर मिल गया 3/2 और ए c बराबर क्या मिल गया 3/2। तो यहाँ पे हम लोग बिंदु क्या ना और ये मान लेंगे, माना ए बी, इसको रफ कर लेते हैं, ए बी के बीच बिंदु क्या हो जाता है सी एफ डैश सी होता है, सी एफ डैश क्या होता है एफ सी होता है। और है जब का दे एक्स अक्ष के समांतर, किसके यहाँ पे बोल चुका है कि ए बी और इसमें एक्स अक्ष के समांतर बोला है, तो इस समांतर बिंदु क्या ना ए बी के समांतर बिंदु क्या होता है ना सी एफ सी यह होता है सी। तो यहाँ से हम लोग को सी तो फाइंड हो गया क्या ना 3/2। अब हम लोग को एफ सी, तो यहाँ पर एफ सी हम लोग फाइंड कर चुके हैं एफ सी, तो ए अब एफ सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए बिंदु एफ सी के जगह पर क्या ना यहाँ पे रख दो, इसमें ही वैल्यू, तो बिंदु मिल जाएगा सी का वैल्यू 3/2 और एफ 3/2 और ये आ गया। अब इसका वैल्यू फाइंड कर दो एफ सी बराबर क्या आया हुआ था
4c-5 ये आया हुआ था। अब इसमें रख दो c का वैल्यू कितना 3/2 और माइनस में 5, तो ये कट गया, आ गया यहाँ पर क्या ना 2, तो 3 दूना 6 और माइनस 5 क्या आ गया 1, तो ये मिल जाएगा बिंदु 3/2 और FC/2 का वैल्यू क्या आया 1, तो ये हो गया 1, तो ये बिंदु मिल गया और ये 2/3/2 और 1। और अगर हमें एक बिंदु और मिल जाएगा और एक बिंदु कहेगा स्पर्श बिंदु बताओ, तो 3/2 और क्या लिख देंगे 0। केवल स्पर्श बिंदु जब कहता है तो C0 लिखाता है, क्या ना C0 लिखाता है, कब जब स्पर्श बिंदु कहे तब। तो ये स्पर्श बिंदु C0 ये आ जाएगा, तो ये दोनों आंसर मिल गया, तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 20।